अभ्यर्थियों को श्रीमद् भगवत में गीता भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें, यूपीएससी पास अभ्यर्थियों से सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। इस दौरान उनका हौसला बढ़ाया है और उन्हें गीता भेंट कर सम्मानित भी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने की नींव, जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी पास अभ्यर्थियों से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों को उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता भेंट कर उन्हें सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, इसको लेकर के उन्होंने तारीफ भी की। जी हाँ, बता दें, यूपीएससी पास अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री मिले, उन्हें गीता भेंट कर सम्मानित किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम। रैंक 236, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही चरखी दादरी से हेलो साथ ही बुलाना चाहूंगी चरखी दादरी से स्वाति फोगाट जी को, रैंक 306। चरखी दादरी से स्वाति फोगाट जी। डॉक्टर अंकिता शिवरान जी, आप तैयार रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंकिता शिवरान यादव जी, रैंक 337। एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। फरीदाबाद से नम्रता अग्रवाल जी, तैयार रहें। फरीदाबाद से नम्रता अग्रवाल जी, रैंक 214। मिस्टर कनिष्क अग्रवाल जी, फरीदाबाद से, तैयार रहें। कनिष्क अग्रवाल जी, फरीदाबाद से, रैंक 279। कांग्रेचुलेशंस। मैडम पूनम जी, आप तैयार रहें। मैडम पूनम कसाना जी, रैंक 485, फरीदाबाद से, कांग्रेचुलेशंस। फतेहाबाद से विजय लक्ष्मी जी, रैंक 233। मैम इधर से आ जाएं। मैडम मैडम विजय लक्ष्मी जी, रैंक 233। कांग्रेचुलेशन। मिस्टर अजय, रैंक 895 फ्रॉम फतेहाबाद। मिस्टर अजय, रैंक 895 फ्रॉम फतेहाबाद। बुलाना चाहूंगी हिसार से ध्वनि अग्रवाल जी, आप तैयार रहें। साथ ही तैयार रहें श्री ललित कुमार जी, गौरव सब्रवाल जी, यहीं आ जाए। मैडम ध्वनि अग्रवाल जी, रैंक 215 फ्रॉम हिसार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललित कुमार जी, हिसार से, रैंक 825। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गौरव सब्रवाल जी, रैंक 914, हिसार से, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
झज्जर से श्री आदित्य विक्रम अग्रवाल जी, रैंक 9। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हिमांशु काद्यान जी, आप तैयार रहें, आप आ जाएं इधर। झज्जर से हिमांशु काद्यान जी, रैंक 209। मैं निवेदन करती हूँ साहिल देसवाल जी, सिमरन खरब जी से, आकाश गोयल, विकास जी से कि वे मंच के दाहिनी तरफ आ जाएं। साहिल देसवाल जी, रैंक 472। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस सिमरन खरब, रैंक 66। जींद से मिस सिमरन खरब, रैंक 66। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। जींद से आकाश गोयल जी, जींद से आकाश गोयल जी, रैंक 117। जींद से विकास, रैंक 288। कार्तिक गोयल जी, आप आ जाएं। साथ ही जो कुरुक्षेत्र के यूपीएससी टॉपर्स हैं वो मंच के पास आ जाएं। जींद से श्री अजय, रैंक, श्री कार्तिक गोयल जी, रैंक 525। जींद से अजय जी। तो अभी आपने देखा यूपीएससी प्यास अभ्यर्थियों को सीएम नायब सिंह सैनी किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें भगवत गीता देकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और अभ्यर्थियों के चेहरे पर भी एक अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही है। अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो हैं वो अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सम्मान के योग मंच पर विराजमान चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग रस्तोगी जी, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता जी और हमारे डायरेक्टर डीपीआर के.एम. पांडुरंग जी और मंच पर विराजमान भारत भूषण भारती जी, ओएसडी और उपस्थित नवचयनित हमारे सिविल सेवा परीक्षा के सभी अधिकारी, आप सबको, आपके माता पिता को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे फ़ोन पर भी मेरी लगभग बात हुई थी, क्योंकि बीच में कई कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण एक दिन तो मैं देर रात तक बात करता रहा। रात के 11 बजे तक, शायद 11 साढ़े 11 बजे कोई फ़ोन आया होगा। जब मैं टाइम देखता हूँ फिर पता चलता है कि 12 बज गए हैं, पता ही नहीं लगता टाइम का। तो मैंने सोचा, मैंने इनको कहा भी 12 बज गया, अब फ़ोन बंद कर दीजिए, अब नहीं किसी को उठाएंगे। परंतु आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और इस कड़ी मेहनत के पीछे एक ताकत भी है।
जो हमें प्रेरित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए। वो दिखाई भी नहीं देती, परंतु पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट करती है। हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते के ऊपर अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का भी समाधान कर देते हैं। आज वो लोग भी आपके साथ यहीं विराजमान हैं, आपके अभिभावकगण। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या यूपीएससी की? तो कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई जितनी हमारा यूपीएससी का जो ही रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे हरियाणा के इसमें सेलेक्ट हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमारा युवा आज मेहनत कर रहा है, आज संघर्ष करता है, और जब मेहनत करता है तो उसके परिणाम आते हैं। परिणाम छुपते नहीं हैं। ये आपकी उस परिश्रम की, आपकी उस मेहनत की ये पराकाष्ठा है। कई बार बोल देते हैं कि मेहनत इतनी करो कि विजय शोर मचा दे। ये वही मेहनत है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा के साथ साथ आपने अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आप बिना थूके, बिना रुके, अभी परिचय भी हो रहा था, परिचय के अंदर भी चर्चा आ रही थी। मैं तो सोच भी रहा था कि जब हमारी कई बेटियों ने बताया, एक बेटे ने भी बताया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार स्पाइडरमैन की जहां से प्रेरणा मिली है उसकी कहानी याद आ रही थी कि व्यक्ति कितना संघर्ष करता है। अगर 1-2 बार, जैसा भी बीच में बताया भी है कि माँ बाप ने भी कहा कि और कुछ कर लीजिए, कि आप इसी की तरफ ध्यान दे रखा है, परंतु नहीं, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जो हमने सोचा है उसको अचीव किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उस लक्ष्य के ऊपर आप पहुंचे हैं। अब आपके सामने, क्योंकि अभी तो यूपीएससी पास अभ्यर्थियों से हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। इस दौरान गीता भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। बता दें, इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत के सपने की नींव हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यूपीएससी पास अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उन्हें गीता भेंट की, सम्मानित किया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को संबोधित भी किया, उनके हौसलों को बुलंद किया, हरियाणा का नाम ऊंचा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, उनके आने वाले भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं दी, उनके अभिभावक, उनके शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। अब आइए दिखाते हैं आपको कि प्रधानमंत्री